मोहतरम सामईन किराम, रबीउल अव्वल का महीना करीब आ गया है। गुज़िश्ता साल रबीउल अव्वल के महीने में मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ सुनाई थी आप हज़रात को कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से नबूव्वत तक और आपकी नबूव्वत से लेकर हिजरत तक के अहवाल मैंने आप हज़रात को सुनाए थे। ये आदत भी नहीं है और तबीयत भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक ही मौजू पर इंसान बार बार गुफ्तगू करता रहे। इसलिए दिल चाहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बाकी उन्वान को भी आप हज़रात के सामने वाज़े करूं। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह आने वाले जुमों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ़ उन्वानात से सीरत पे तज़किरा करेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सीरत को सही माना में बयान करने की और आप हज़रात को समाअत की और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, अगर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पर गौर किया जाए तो एक बात बड़ी वाज़ेह समझ में आती है कि जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौमों को, अपने लोगों को इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की दावत की तरफ लोगों को बुलाया, तो लोगों ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मौजिज़ात का मुतालबा किया कि हमें मौजिज़ा दिखाओ, हमें कोई निशानी दिखाओ ताकि हम आप पर ईमान ले आएँ। मौजिज़ा इसको कहते हैं कि इंसान से कोई ऐसा वाक़या सादिर हो कि जो दुनिया की इंसानों की अक़लों से बिल्कुल बालातर हो, या ऐसा करिश्मा हो कि दुनिया में कोई इंसान अपनी अक़ल से उसकी तौजीह बयान न कर सके। इसको मौजिज़ा कहते हैं। असल में मैं और आप इस दुनिया के अंदर असबाब और वसाइल के एक सिलसिले में चल रहे हैं। मेरी अक़ल और हमारा मुशाहदा ये कहता है कि अगर असबाब होंगे तो इसके नताइज और असरात मुरतब होंगे, अगर असबाब नहीं होंगे तो इसके असरात और नताइज मुरतब नहीं होंगे। अगर मादा और नर का आपस में मिलाप होगा तो तवालुद और तनासुल का सिलसिला होगा। अगर नर और मादा का आपस में मिलाप नहीं होगा तो औलाद नहीं होगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत को मानने वाले और आखिरत के दिन पर यकीन रखने वाले इंसान का ईमान ये कहता है कि नर और मादा का मिलाप ना भी हो तब भी अल्लाह औलाद दे सकते हैं, बल्कि अगर नर और मादा का सिरे से वजूद ही ना हो तब भी अल्लाह की ज़ात औलाद दे सकती है। इंसान की अक़ल ये कहती है कि अगर समुंदर है तो वो बहेगा, अगर दरख्त है तो वो खड़ा रहेगा, पत्थर है तो वो साकिन है, और सूरज है तो रोशनी रहेगी। लेकिन मुसलमान का ईमान ये कहता है कि इसके बरअक्स भी हो सकता है। ये हो सकता है कि दरिया हो और बहे नहीं, ये मुमकिन है कि पत्थर हो और दौड़ता हुआ नज़र आए, और ये मुमकिन है कि दरख्त है तो चलता हुआ नज़र आए, और ये मुमकिन है कि सूरज हो तो बेनूर नज़र आए। इसलिए कि मुसलमान इस मादी दुनिया से ऊपर एक ऐसी हस्ती को मानते हैं कि जिस हस्ती का इस दुनिया के असबाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इस असबाब और वसाइल की मोहताज नहीं है, वो हस्ती किसी सबब के अंदर मुक़य्यद भी नहीं है, वो हस्ती जो चाहे कर दे। जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया, वो हस्ती के जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से मादरज़ाद अंधों को बिनाई अता कर दी, वो हस्ती के जिसने याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई को यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज़ की वजह से वापस लौटा दिया, वो हस्ती के जिसने यूनुस इब्न मत्ता की मछली के पेट के अंदर हिफाजत की, वो ज़ात के जिसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे को 100 साल तक मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर दिया, वो ज़ात के जिसने असहाबे कहफ़ को 309 साल तक सुलाए रहा,
वो ज़ात के जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बुनी हुई मछली को दोबारा ज़िंदा करके दिखा दिया, वो अल्लाह की ज़ात का कुदरत हर जगह पर चलती है, उसका हुक्म हर जगह पर चलता है, उसका हुक्म ज़मीन व आसमान पर भी चलता है, उसका हुक्म फ़िज़ाओं और हवाओं पर भी चलता है, उसका हुक्म इंसानों, जिन्नों और फरिश्तों पर भी चलता है, उसका हुक्म नबातात जमातात के ऊपर भी चलता है, और उसका हुक्म अल्लाह की ज़ात का हुक्म पहाड़ों और सहराओं पर भी चलता है। चरिंदे परिंदे और दरिंदे भी उसकी कुदरत के मुवाफिक चलते हैं। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह की ज़ात समुंदरों को हुक्म दे तो वो पाज़याब हो जाएं, और अगर अल्लाह की ज़ात सहराओं को हुक्म दें तो सहरा अपनी वुसअत को समेटने लग जाएं। अगर अल्लाह की ज़ात पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ों से चश्मे उबलने लगें। अगर अल्लाह की ज़ात आग को हुक्म दें तो आग सलामती वाली बन जाए। अगर अल्लाह की ज़ात हवाओं को हुक्म दे तो हवा तूफ़ान बन जाती है। ये अल्लाह की ज़ात की कुदरत है कि जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए अल्लाह जल्ला जलालहू ने, मैं ये तमहीद के बाद असल मौजू की तरफ आता हूँ, इसीलिए अल्लाह जल्ला जलालहू ने उन मुआनिदीन और मुनकिरीन के जिन्होंने पैगम्बरों से मोजज़ात का मुतालबा किया, अल्लाह ने उनको जवाब देने के लिए पैगम्बरों के हाथों से मोजज़े ज़ाहिर फरमाए। लेकिन फिर भी अक्सर लोग मोजज़े देखने के बाद, निशानियाँ देखने के बाद ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कि अल्लाह पर ईमान ले आओ। वो कहने लगे, ए सालेह निशानी लेके आओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांग कर अल्लाह ने आपके हाथ पर मोजज़ा ज़ाहिर फरमाया कि पत्थर से अल्लाह ने ऊँटनी निकाली। वो ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की एक दिन वो पानी पीती थी, और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी एक दिन के अंदर सारे चश्मे और कुएं का सारा पानी पी जाती थी, और दूसरे दिन पूरी बस्ती के जानवर पानी पीते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह की निशानी है कि ये पूरे कुएं का पानी पीती है, इसलिए इसको कुछ ना कहना। लेकिन ज़ालिमों ने अल्लाह की उस निशानी को हलाक कर दिया, उस ऊँटनी की कूंचें काट कर उस ऊँटनी को हलाक कर दिया। फिर वही हुआ जो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी ऊँटनी की कूंचें काट डालीं, और फिर जब नदामत हुई, अब नदामत का क्या फ़ायदा, फिर अल्लाह का अज़ाब आया और अल्लाह ने उस पूरी कौम को हलाक कर दिया। फरमाया बहुत थोड़े से लोग उनमें ईमान लाए, वरना अक्सर ईमान नहीं लाए। तो पैगम्बर के मोजज़ात देख कर बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाए, मोजज़ात का मुतालबा करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मोजज़ात दिखाए, और जब आपने बेशुमार मोजज़ात दिखाए, लोग आगे से यहूदी क्या कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास देवताओं का एक सबसे बड़ा देवता है, जिसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करते हैं, इसलिए हम ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों को तस्लीम नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के सामने बड़े बड़े मौजज़े दिखाए, लेकिन फ़िरऔन हर मौजज़े के जवाब में ये कहता रहा कि ये तो जादूगर है। यहाँ तक के फ़िरऔन के दरबारी मिस्र के बड़े बड़े जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर सजदे में गिर गए और तौबा करके मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। लेकिन फ़िरऔन यही कहता रहा, इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहर, तू बड़ा जादूगर है, तूने इन लोगों को भी जादू सिखा रखा है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को जादू कहते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौजज़ात दिखाए। कुफ़ारे कुरैश ने जब आपके मौजज़ात देखे, मौजज़ात देख कर कहने लगे कि ये पैगम्बर तो काहिन मालूम होते हैं,
काहिन उस वक़्त के लोगों को कहते थे जो आने वाले ज़माने की ख़बरें देते थे। कहने लगे ये तो काहिन हैं जो आने वाले वक़्त की ख़बर देते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन, ये पैगम्बर अपने अल्लाह के फ़ज़ल से काहिन नहीं है। वला बिक़ौलि काहिन, पैगम्बर का कलाम भी काहिनों वाला नहीं है, ये अल्लाह के पैगम्बर हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि ये पैगम्बर जादूगर हैं, इनसे बचो, ये जादू कर देते हैं। और क्या कहा सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, कि ये वो जादू है जो पहलों से चला आ रहा है। और बड़े बड़े समझदारों से कहते थे कि इस पैगंबर से ना मिलना, जो कोई आदमी इससे मिलता है उसकी बातों में ऐसा जादू होता है कि फिर वो उसी पर ईमान ले आता है। लिहाजा उनकी बातों को ना सुनना ये अजीब सी बात है और बड़ी गौर व फिक्र की बात है कि जिन लोगों ने पैगंबर से मौजज़ात के मुतालबात किए और जिन लोगों ने पैगंबरों से कहा हमें निशानियां दिखाओ, उनमें से अक्सर लोग वो थे कि जो पैगंबर की रिसालत की तस्दीक न कर सके। और वो लोग के जो ईमान लाए उनमें से अक्सर वो लोग थे कि जिन्होंने किसी मौजज़े और निशानी का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उनके ईमान लाने के असबाब और वसाइल दूसरे थे कि वो मौजज़ात के बग़ैर ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने जब अल्लाह के नबी का दावा नबुव्वत सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कह दिया कि मैं नबी हूँ, तो अल्लाह के नबी का दावा सुनते ही फ़ौरन आपकी नबुव्वत की तस्दीक कर दी और ईमान ले आए और कहने लगे आपका दावा कर देने नहीं मुझे हर दलील से मुमताज़ कर दिया, मुझे अब किसी दलाइल की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखिए, जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने, हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने, ये अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं जिन्होंने ये देखा कि जब अबू बकर जैसा दानिश्वर आदमी अल्लाह के नबी की सदाकत से मुतासिर है तो फिर क्यों न हम भी ईमान ले आएँ। ये भी ईमान ले आए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाईं, लेकिन ये कहकर ईमान लाईं कि नबी आप जैसा अखलाक से मुत्तसिफ़ इंसान कि जो गरीबों का हाजत रवा हो, जो गरीबों के दुख दर्द सुनने वाला हो, जो गरीबों का मौला हो, जो मकरूज़ों का मअवा हो, जो मुसाफिरों का मलजा हो, वो कभी शैतान के शिकंजे में नहीं आ सकता। इसलिए मैं आप पर ईमान लाती हूँ। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तुफ़ैल बिन अमर दोसी और जुबैर इब्न अदी, ये जुबैर इब्न मुतइम, ये बड़े बड़े सहाबा सिर्फ़ अल्लाह का कलाम सुनकर ही ईमान ले आए कि अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर है। और सैकड़ों मुसलमान सिर्फ़ इसलिए इस्लाम लाए कि अल्लाह का कलाम सुन सुन कर इस्लाम में दाखिल हो गए। और ज़िमाद बिन सालबा जो कि कबीले के सरदार थे, बनी साद के रईस थे, वह एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में आए। आप यूँ बैठे हुए थे, उसने कहा मैं आपसे कसम दिलाकर पूछता हूँ, बताएं क्या आपको अल्लाह ने वाकई नबी बनाकर भेजा है? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो फिर वो ज़िमाद इब्न सालबा कहते मैं इस्लाम लाता हूँ। अगर वाक़अतन अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा, वो सिर्फ़ आपकी कसम पर यकीन करके मुसलमान हो गए। और कबीले औस और खज़रज के लोग जो यहूदियों के करीब रहते थे, उनको ये ख़बर यहूदियों ने बताई थी कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो उन्होंने पैगंबर की तकरीरें सुनी, कहने लगे हम यकीन करते हैं यही आखिरी नबी है। वो इस बात को सुनकर आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। बहुत से लोगों ने अल्लाह के नबी की जब सखावत देखी तो सखावत देख कर ईमान ले आए। और बहुत सारे लोगों ने जब आप अलैहिस्सलाम के अखलाक देखे तो अखलाक देख कर ईमान ले आए। ये हिंदा जो अबू सुफियान की बीवी थी और नजाशी
और वहशी जिसने हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, हिबार इब्ने अस्वद और बड़े बड़े लोग जो इस्लाम के बड़े सख्त मुखालिफ रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अखलाक देख कर कि अल्लाह के नबी तो दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं, ये देख कर इस्लाम ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। और ये अबू सुफियान जो इस्लाम के बड़ा सख्त कट्टर दुश्मन थे उस वक़्त, और यहाँ तक कि आपको बदर और खंदक की तलवारों ने भी आपको मरऊब न किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के रिश्ते दामादी ने उनके सख्त दिल को भी नरम कर दिया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब वो ये अबू सुफियान ये कैसरे रूम के पास गया और इसने देखा कि कैसरे रूम अपने तख्ते जलाल पर बैठकर ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं आखिरी नबी के करीब होता तो मैं उनका पाँव धोकर पानी पीता। जब ये बात उसने अबू सुफियान ने देखी तो उसका दिल भी इस्लाम पर माइल हो गया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु ने तो जब देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम देख कर कहने लगे ये चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। पैगंबर का चेहरा देख कर मुसलमान हो गए। और ये कबीले तय के अदी बिन हातम ताई, जो मशहूर हातम ताई सखी उसके बेटे थे अदी बिन हातम ताई, ये अपने कबीले के सरदार थे और ईसाई थे। इनको पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में आए हैं और वो समझ रहा था कि ये मदीना मुनव्वरा के कोई बादशाह हैं। वो आपको इस नीयत से मिलने के लिए आया कि चलो बादशाह से मुलाकात करके आता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे, आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे, देखा कि मदीने मुनव्वरा की एक लौंडी आती है और अल्लाह के नबी के दरबार में अपनी ज़रूरत को लेकर आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लौंडी को देखकर अपने मुसल्ले से खड़े हो जाते हैं और जब खड़े होकर उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, अदी बिन हातम ताई कहते हैं मैं समझ गया कि जो एक लौंडी की ज़रूरत पूरी करने के लिए खड़ा हो वो बादशाह नहीं पैगंबर हो सकता है। सिर्फ़ इस बात को देखकर वो भी इस्लाम ले आए। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और ये आपकी सीरत के चंद वाक़यात मैंने आपके सामने इसलिए दोहराए कि जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की सीरत को देखकर इस्लाम लाए, वरना कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैगंबर के मौजिज़ात देखकर इस्लाम लाए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद इतनी थोड़ी है कि उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है जो लोग पैगंबर के मौजिज़ात देखकर इस्लाम लाए। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफ़र के अंदर थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबाए किराम को पानी पीने की बारी आई तो पानी थोड़ा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक जब पानी में रखा तो सहाबा फरमाते हैं हमने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह के नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे उबर रहे थे। आपकी उंगलियों से जब निकलता हुआ पानी एक औरत ने देखा तो वो दौड़ती हुई अपने कबीले में गई और जाकर उसने अपने कबीले के लोगों को बताया कि आज मैंने अरब का सबसे बड़ा जादूगर देखा है कि जिसके हाथों की उंगलियों से पानी निकलता हुआ नज़र आया, उसका ये पूरा कबीला आप अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा सुनकर मुसलमान हो गया। आपका ये मौजज़ा सुनकर पूरा कबीला मुसलमान हो गया। यहूदियों के मुतअद्दिद उलमा उन्होंने जब देखा कि हमने गुज़िश्ता किताबों के अंदर पैगंबर की कुछ निशानियां पढ़ी हैं, वो निशानियां देखी तो अल्लाह के नबी में हर्फ ब हर्फ वो निशानियां पूरी आती थीं। और उन यहूदी उलमा ने अल्लाह के नबी से आकर चंद सवालात किए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए तो यहूदी उलमा अक्सर इसी बात पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस्लाम ले आए। एक देहाती आदमी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रस्ते में दावत दी। आपने फरमाया भाई मुसलमान हो जाओ, इस्लाम ले आओ। वो देहाती आगे से कहने लगा कि आपकी नबुव्वत की सदाकत की गवाही कौन देता है कि आप सच्चे नबी हैं। आपने फरमाया
ये सामने खड़ा हुआ दरख्त नज़र आता है। कहने लगे जी हाँ। आपने फरमाया ये दरख्त मेरी नबुव्वत की गवाही देता है। आपने ये इरशाद फरमाया, लिखा है किताबों में, वो दरख्त वहाँ से उखड़ा और चलते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और 3 मरतबा अल्लाह के नबी की गवाही दी। वो ये देहाती देखकर मुसलमान हो गया। आपने एक और साहिब को दावत दी कि इस्लाम ले आओ। वो कहने लगा मैं इस्लाम तब लाऊंगा अगर खजूर का ये खोशा गवाही दे दे कि आप पैगंबर हैं। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये खोशा भी मेरी गवाही देगा। आपने खोशे की तरफ इशारा किया, उस खोशे ने अल्लाह के नबी की नबुव्वत की गवाही दी और वो वहाँ से इस्लाम ले आए। मैं ये बयान कर रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात अगर देखते चले जाएं तो आपके ऐसे बेशुमार अनगिनत मौजिज़ात हैं। आपका वाक़या मेराज कितना बड़ा मौजिज़ा है कि एक रात के थोड़े से हिस्से के अंदर, पूरी रात नहीं, पूरा टाइम नहीं, कितनी भी लंबी रात हो, मुकम्मल रात नहीं, छोटी से छोटी भी रात हो, रात का कुछ हिस्सा आप अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया, मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों की बुलंदियों का सफ़र किया, फिर जन्नत और जहन्नुम का नज़ारा देखा और फिर आपने हैवानात और नबातात और जमादात से वो बातें की जो आम तौर पर ज़ाहिर नहीं होती। ये पैगंबर का कितना बड़ा मौजज़ा है वाक़या मेराज को। लेकिन इस वाक़या मेराज को देख कर भी बहुत सारे लोग इस्लाम न लाए कि आपका इतना बड़ा मौजज़ा, बल्कि अल्लाह के नबी पर रंग बरंगे एतराज़ात शुरू कर दिए। हालांकि अल्लाह ने कुरान में अपने पैगंबर के इस मौजज़े की तस्दीक फरमाई। और ये जो तो अजीब सी बात है, शायद आप हज़रात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस आशिकाना मौजज़े का तज़किरा सुना हो कि जब मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर बनने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर खड़े होकर खजूर के एक खुश्क तने के साथ खुतबा दिया करते थे। जब अल्लाह के नबी खुतबा देते तो आप खुतबा देते हुए खजूर के उस खुश्क तने पर हाथ रखकर खुतबा दिया करते थे। फिर लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब आप खुतबा देते हैं लोगों का मजमा ज़्यादा होता है, आप नीचे खड़े हुए नज़र नहीं आते, आपके लिए मिंबर बना दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मिंबर बना लो। ये जो अभी जिस जगह पर ये मिंबर पड़ा हुआ है रोज़ा रसूल के अंदर, वहाँ रियाजुल जन्ना के अंदर इस वक्त जहाँ मिंबर पड़ा हुआ है, फिर यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक मिंबर बना कर रखा गया। लेकिन ये जो इस वक्त मौजूद मिंबर है ये आप अलैहिस्सलाम का मिंबर नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर सन 654 के अंदर मदीना मुनव्वरा में आग लगने से जल गया था और उम्मत उस मुबारक मिंबर से महरूम हो गई थी। उसके बाद साहिब वफ़ा लिखते हैं कि हमारे दौर के अंदर ये शाह रुकनुद्दीन का बनाया हुआ मिंबर था और फिर मुख्तलिफ़ बादशाहों के चलते हुए मिंबर आए। लेकिन ये बात पक्की है कि वो मिंबर जिस जगह पे है उसी जगह पर आप अलैहिस्सलाम का मिंबर था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इधर रोज़ा और इधर दरमियान के अंदर वो खजूर का तना और इस तरफ मिंबर था। जब अल्लाह के नबी रोज़ा रसूल से निकल कर, हुजरात से निकल कर, अपने घर से निकल कर आए, आप उस खजूर के खुश्क तने के पास से गुज़र कर पहला जुमा पढ़ाने के लिए जब उस मिंबर के ऊपर आपने पाँव रखा तो सहाबा किराम ने देखा कि मस्जिद के अंदर रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। सहाबा किराम ने देखा कि रोने की सिसकियाँ कहाँ से आ रही हैं। देखा तो खजूर का खुश्क तना इस तरह रो रहा था जिस तरह 10 साल की गाबन ऊँटनी चीखे मार के रोती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के इस खुश्क तने के रोने की सदा सुनी। सहाबा किराम फरमाते हैं हम में से जो आखिरी सफ़ में बैठे हुए थे उन्होंने भी खजूर के तने के रोने की आवाज़ सुनी। हज़रत हसन बसरी फरमाया करते थे और तुम किस तरह के आशिक हो, पैगंबर की जुदाई के अंदर एक बेजान खुश्क तना रो पड़ा और तुम पैगंबर की जुदाई पे रोते नहीं हो। तुम किस तरह के आशिक हो कि यहाँ तो एक खुश्क तना जो बेजान था
वो भी पैगंबर की जुदाई पे रोया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर से नीचे उतरे और उस तरह उस तने के करीब गए, अपने सीने मुबारक से लगाकर उसको खामोश करवाया और कहा कि रिवायात में आता है कि क्या तुझे ये पसंद है कि तुझे दुनिया के अंदर बागात में रख दिया जाए और तेरे ऊपर दोबारा फल लगे, या तुझे ये पसंद है कि तुझे जन्नत का दरख्त बना दिया जाए और जन्नती लोग तेरे फल से खाएं और तुझसे फ़ायदा उठाएं। उस दरख्त से आवाज़ आई कि मुझे जन्नत का एक दरख्त बना दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने वो कबूल फरमाई। और रिवायात में दो तरह की बात आती है, एक ये कि ज़मीन पटी, वो दरख्त खुद ब खुद नीचे चला गया। दूसरी रिवायत ये है कि आपने उसी जगह पर खुदवाई कराकर उस दरख्त को नीचे दफना दिया। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि ये जो अगर कोई पहचानना चाहता हो कि ये खजूर का खुश्क तना कहाँ था, तो वहाँ रियाजुल जन्ना के अंदर एक सुतून है जिसके ऊपर लिखा हुआ है उस्तवाने हन्नाना। ये वो सुतून है कि ऐन इसी जगह पर वो खजूर का खुश्क तना हुआ करता था। आज भी वहाँ रियाजुल जन्ना के अंदर वैसे तो सारी जगह ही अहम है, लेकिन 7 सुतून बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जिसको अल्लाह जाने की तौफीक दे वो इन 7 सुतूनों के पास नमाज़ पढ़ने की सआदत हासिल करे। उनमें से उन 7 सुतूनों के अंदर एक सुतून ये उस्तवाने हन्नाना है जो दीवार के साथ है, आप अलैहिस्सलाम के मुसल्ले की दाईं जानिब है। जब मैं अल्लाह के फ़ज़ल से जब उम्रे की सआदत नसीब हुई, मेरी बड़ी चाहत थी कि वो उस्तवाने हन्नाना के करीब अल्लाह 2 नफल पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। लेकिन वहाँ हर वक्त शुरता खड़ा रहता है, वहाँ मौका नहीं मिलता। मैं रियाजुल जन्ना के अंदर नफल पढ़ने की जगह तलाश कर रहा था, उधर शुरते ने देखा कि शायद ये बंदा फारिग हो चुका है। उसने कहा चलो निकलो। मैंने कहा शेख मैंने अभी तक नवाफिल नहीं पढ़े। उसने कहा आप यहाँ नवाफिल पढ़ लो। उस शुरते ने अपनी जगह से हटकर मुझे वहाँ नवाफिल के लिए खड़ा कर दिया। अल्लाह के फ़ज़ल से उसी जगह पर 2 नवाफिल पढ़ने की सआदत हासिल हुई। मैं कल पढ़ रहा था कि हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ियल्लाहु अन्हु ये बड़े फुर्तीले सहाबी रसूल थे। इनकी दौड़ इतनी थी कि घोड़ा भी इनकी दौड़ का मुकाबला न कर सकता था। ये सहाबी रसूल की चाहत होती थी कि मुझे अगर नफल पढ़ने का मौका मिले तो इस सुतून के पास नफल पढ़ने का मौका मिले। ये उस्तवाने हन्नाना के खजूर का वो दरख्त जो अल्लाह के नबी की याद में रोया है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी है, फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात बरहक़ थे और ईसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत भी बरहक़ थी। लेकिन कोई ये ना कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दों को भी ज़िंदा किया था, आखिरी पैगंबर ने मुर्दों को ज़िंदा नहीं किया। मैं कहता हूँ पैगंबर की याद के अंदर दरख्त का रोना ये मुर्दे को ज़िंदा करने से भी बड़ा मौजज़ा है। इसलिए कि अगर किसी मुर्दा को ज़िंदा कर दिया जाए तो गोया कि वो पहले भी एक ज़िंदगी गुजार चुका, आपने उसको साबिक़ा हालत की तरफ लौटा दिया। लेकिन दरख्तों के अंदर से बोलने की आवाज़ें, दरख्तों के रोने की आवाज़ें, इसका तो दरख्तों से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। पैगंबर की याद में इस दरख्त का रोना ये आपका बहुत बड़ा मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद के अंदर वो दरख्त भी रोए। ग़ज़वा खंदक के मौके पर सहाबा किराम जब मिलकर खंदक खोद रहे थे मदीने के चारों तरफ, और ये खंदक इसलिए खोद रहे थे कि ताकि दुश्मन खंदक क्रॉस करके ना आ सके, तो इत्तिफाक से खंदक खोदते खोदते एक जगह से बहुत बड़ी चट्टान निकल आई। वो इतनी बड़ी चट्टान निकली, सहाबे किराम उस चट्टान को तोड़ तोड़ के थक गए और कुदाल और कस्सियाँ वहाँ तंग आ गईं, लेकिन वो चट्टान न टूटी। सहाबा ने अल्लाह के नबी से आकर बताया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने कुदाल की पहली ज़रब उस चट्टान पर मारी तो पहली ज़रब से ही वो चट्टान पत्थर जो बड़ा सख्त किस्म का था वो रेत बनकर चूरा चूरा हो गया। आपकी पहली ज़रब से अल्लाह ने उसको तोड़ दिया। और बाज़ रिवायात में आता है
कि आपने 3 चोटें उस पर लगाईं। जब आपकी 3 चोटें लगीं तो आपको शाम के महल्लात नज़र आए। आपने फरमाया, मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह शाम के इलाके भी तुम्हें फ़तह में अता फ़रमाएंगे। ये ग़ज़वा खंदक के ऊपर एक मरतबा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा की बाहर की साइड की तरफ निकला। मैंने देखा हम जिस रास्ते से गुज़रते, जिस पहाड़ के सामने से आते, जिस दरख्त के करीब से गुज़रते, हर तरफ से सलाम सलाम की सदाएं आती। दरख्त भी अल्लाह के नबी को झुक कर सलाम करते, पहाड़ अल्लाह के नबी को सलाम करते, और मैं सलाम की आवाज़ें ख़ुद अपने कानों से सुन रहा था। ये जिस वक़्त मक्का फ़तह हुआ, फ़तह मक्का से पहले मक्के के अंदर 360 बुत पड़े हुए थे। ये बैतुल्लाह के करीब 360 बुत थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, आप कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे थे, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आपने फरमाया हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बातिल तो है ही मिटने वाला। आप ये आयत पढ़ रहे थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी। अल्लाह के नबी जब किसी बुत की तरफ छड़ी का यूं इशारा करते, उसको छूते नहीं थे, सिर्फ यूं इशारा करते। रावी ने लिखा है कि आपके इशारा करने की वजह से वो बुत धड़म से मुंह के बल नीचे ज़मीन पर आकर गिरता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर से इशारे कर रहे हैं और बुत ज़मीन के ऊपर आकर गिर रहे हैं। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने मक्के के अंदर बुतों को ज़मीन के ऊपर गिराया। ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा मौजिज़ा था। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे, उनके हाथ में पानी था। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने आड़ के लिए कोई जगह तलाश की, लेकिन वहाँ आड़ के लिए कोई चीज़ न थी। हाँ, उस मैदान के किनारे पर 2 दरख्त थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के करीब गए, उस दरख्त की एक शाख को पकड़ा और पकड़ कर कहा, अल्लाह के हुक्म से मेरे पीछे चलो। दरख्त के दूसरे दरख्त के पास गए, उसकी शाख पकड़ के कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरे पीछे चलो। रावी फरमाते हैं कि वो दरख्त अल्लाह के नबी के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे फर्मा बरदार ऊँट मालिक के पीछे चल रहा होता है। आपने जब उन दरख्तों को करीब किया, वो जुड़े तो अल्लाह के नबी अपनी हाजत से फारिग हुए और उसके बाद वो दरख्त फिर वापस अपनी जगह पर चले गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये मौजिज़ा अल्लाह के नबी का अपनी आँखों से देखा है। या आप अलैहिस्सलाम के कितने बड़े बड़े मौजिज़ात गिनवाऊँ। मैं तो तेज़ी से इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपके मोटे मोटे कुछ मौजिज़ात हमारे सामने आ जाएं, वगरना आपके मौजिज़ात की तादाद बाज़ उलमा ने 1000 लिखी है और बाज़ उलमा ने लिखा आपके मौजिज़ात की तादाद 1200 है और कुछ उलमा ने लिखा आपके मौजिज़ात की तादाद 2000 है। लेकिन बाज़ उलमा ने आपके मौजिज़ात के ऊपर 3000 तक भी मौजिज़ात लिखे हैं और इमाम बेहक़ी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने आपके मौजिज़ात के ऊपर किताब लिख दी। तो ये आपके मौजिज़ात मैं मुख्तसरन इसलिए तफसील के साथ जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मौजिज़ात हमारे सामने आएँ। मेरे दोस्तों, इससे आगे चलिए कि अल्लाह के नबी आम तौर पर दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, पैगंबर इसलिए आते हैं कि पैगंबर इंसानों के रूहानी इलाज करने के लिए आते हैं, दिल के बीमारों को शिफा देने के लिए पैगंबर दुनिया में आते हैं। लेकिन बाज़ मर्तबा पैगंबर इंसान के ज़ाहिरी जिस्म का भी इलाज करते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमतो तिब के हवाले से बेशुमार अहादीस हैं। लेकिन इस तिब के अंदर, इस सेहत के अंदर भी अल्लाह ने आपसे कुछ मौजिज़ात ज़ाहिर फरमाए हैं कि इस तिब के अंदर अल्लाह ने आपसे कैसे कैसे मौजिज़ात ज़ाहिर फरमाए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास और हज़रत सलमा बिन अकवा, हज़रत सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 3 सहाबा चशमदीद गवाह हैं। ये फरमाते हैं कि हमने ख़ुद देखा कि जब ग़ज़वा खैबर हुआ
हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आँख मुबारक के अंदर दर्द था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलीउल मुर्तज़ा को बुलाओ। जब हज़रत अली तशरीफ़ लाए, आपकी आँख में इतना दर्द था, हज़रत सलमा बिन अकवा आपको कंधे का सहारा देकर ला रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब करीब आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब निकाला और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की आँख पर लगाया। वो फरमाते हैं कि जब आँख पर लुआब लगा तो हज़रत अली की आँख ऐसे हो गई जैसे कभी इनको दर्द हुआ ही नहीं था, जैसे इनको कभी आँख की तकलीफ़ पहुँची ही नहीं थी। यही हज़रत सलमा बिन अकवा फरमाते हैं ग़ज़वे खैबर के अंदर मेरी टांग पर जब तलवार लगी तो मेरे ज़ख़म का निशान बड़ा गहरा था। मैं अल्लाह के नबी के पास तशरीफ़ लाया, आपने लुआब लगाया और कहते हैं कि मेरा दर्द उसी वक़्त ख़त्म हो गया, सिर्फ़ मेरे जिस्म के ऊपर तलवार का निशान बाकी था। क़तादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल की आँख निकल कर ज़मीन पर गिर गई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी आँख ज़मीन से उठाई और उठाकर उनकी आँख पर रख कर हाथ फेरा। वो सहाबी फरमाते हैं मेरी वो आँख जो ज़मीन पर गिरने के बाद रखी गई वो दूसरी आँख की बनिस्बत बेहतर थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों अल्लाह ने ऐसे ऐसे मौजिज़ात ज़ाहिर फरमाए। हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर एक औरत तशरीफ़ लाई, कहने लगी है अल्लाह के नबी मेरा बेटा गूंगा है, बात नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी मंगवाया, उसमें अपने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद उसमें कुल्ली की और उसी पानी को आपने फरमाया इस बच्चे को पिला दो, इसके जिस्म के ऊपर गिरा दो। वो उस औरत ने उस पानी को उसके जिस्म पर गिराया और थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ लाई, कहने लगी अल्लाह के नबी मुबारक को मेरा बेटा गुफ्तगू करने लग गया है, अल्लाह ने मेरे बेटे को बोलने की ताकत अता फरमा दी है। ये कैसे कैसे मौजिज़ात आप देखते चले जाएं। हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, एक नबीना सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी नबीना हूँ, आँखों से नज़र नहीं आता, ख़ातिम मेरे पास कोई नहीं है, आप दुआ कर दें अल्लाह मुझे नज़र लौटा दे। आपने फरमाया जाओ 2 रकत नमाज नफल पढ़ो और उसके बाद ये दुआ पढ़ो। हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ कहते हैं अभी हम मजलिस से उठे भी नहीं थे, हमारी गुफ्तगू लंबी भी नहीं हुई थी, थोड़ी देर तक वो ऐसे तशरीफ़ लाए जैसे कभी इनकी बिनाई वापस गई भी नहीं थी। उनकी बिनाई ऐसे बिल्कुल सही सालिम। अभी अल्लाह के नबी के और बहुत सारे मौजिज़ात हैं कि आपकी दुआओं को अल्लाह ने कैसे कैसे किन के हक़ में कबूल फरमाया, लेकिन इसके लिए मुकम्मल एक और जुमे की ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ बाकी मौजिज़ात भी आप हज़रात के सामने लाऊंगा। लेकिन ये बात मैंने पहले भी बता दी कि ये न समझना कि मैंने आप अलैहिस्सलाम के तमाम मौजिज़ात आपके सामने बयान कर दिए। आपके मौजिज़ात की तादाद तो 3000 के लगभग है। ये तो कुछ हिस्सा मैंने जुमे के इस मुख्तसर वक़्त के अंदर, या ये कह लें कि जो अहम वाक़यात थे वो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। बाकी अहम वाक़यात इंशाअल्लाह अगले जुमे में बयान करेंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।